प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर लेके आया हूँ एक नई वर्कशीट नंबर 15 क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। और हिंदी वसंत में हमारे पास चौथा पाठ है। पाठ का नाम है कठपुतली और ये एक कविता है। इसके एक भाग को आप पिछली कल की वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम दूसरे पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं और ये जानते हैं कि कठपुतली हमें अपने बारे में और क्या क्या जानकारी देती है। पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और अगर आपकी कोई पुरानी वर्कशीट छूट गई हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसे भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और नई आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा सा इस कविता को पढ़ते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। कि सुनकर बोली और सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पिछली वर्कशीट में आपने देखा कि जो कठपुतली है वो धागों से बंधी है, उसके चारों तरफ धागे हैं, उसे कोई नचाने वाला नचा रहा है जो कि कठपुतली को अच्छा नहीं लगता। कठपुतली चाहती है वो अपने मन से करे, अपने मन से नाचे, अपने मन की कहीं भी जाए, घूमे फिरे और उसे लगता है कि इन धागों को तोड़ देना चाहिए, तोड़ दिया जाए। ये बात सुनकर के बाकी कठपुतलियाँ भी पहली कठपुतली के साथ हो लेती है। सुनकर बोली और पहली कठपुतली की बात सुनकर के बाकी सारी कठपुतलियाँ भी बोलने लगी और कठपुतलियाँ बोलने लगी कि हाँ बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन से नाचे, अपने मन से हम गाना चाहते, अपने मन से नाचना चाहते, अपने मन से हम भी कहीं भी आना जाना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए। और जब सारी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली का साथ देने लगती है तो पहली कठपुतली घबरा जाती है। क्यों? पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। चलिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगा। हमें पाबंदियों में रहना चाहिए, हमें नियमों में रहना चाहिए। कठपुतली नियमों में रहती है, यानी कि उसे कोई नचाता है, उसे कोई कुछ मतलब डायरेक्शन देता है तभी वो काम करती है। और कठपुतली को पता है कि अगर मेरे धागे तोड़ दिए जाएं तो जो नचा रहा है ना मुझे, मैं वो भी नहीं नाच पाऊंगी और मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। जब उसने ये बात सोची, सारी कठपुतलियाँ भी उसके साथ आ गई तो उसे जिम्मेदारी का आभास होने लगा कि मैं तो जाऊंगी, मैं तो मरूं, मेरे साथ और भी जब साथ आएंगी ना तो इनकी भी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर होगी। चलिए मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। हर किसी के घर में पाबंदियां होती है, रूल रेगुलेशन नियम होते हैं। आपके घर का भी एक नियम है कि रात के 7 या 8 बजे से पहले आप घर में होने चाहिए। आपको लगा कि ये कैसा रूल है, मैं तो नहीं मानती, मैं तो नहीं मानता, मैं तो घूमना चाहूँ, मैं तो रामलीला देखने जाऊँ, मैं तो सब्जी मंडी जाऊँ और क्यों मैं 7-8 बजे घर आऊँ। आपने सोचा और जब आपने सोचा तो जो आपके 3-4 और भाई बहन हैं ना, उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो, हम भी अपने मन की करना चाहते हैं, हम भी घूमना चाहते हैं, हम भी अपने पड़ोसियों के घर जाना चाहते हैं, रात को लेट हमारी मर्जी हम आए। तो आपको क्या लगता है कि आप तो जहाँ जा रहे थे आपके साथ आपके भाई बहन भी जो छोटे वो भी आपके साथ आपके सुर मिला रहे हैं। अब देखो, मान लीजिए किसी भी भाई बहन के साथ कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी, क्योंकि आप ही ने पहला स्टेप लिया। यहाँ पर जो पहली कठपुतली है ना वो सोचने लग जाती है कि मैंने ये कैसी डिमांड रखी, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ और भी साथ हो गए, अब मुझे अपनी तो चिंता भले रहे न रहे, मुझे बाकियों की चिंता उसे सताने लगी। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपके घर की क्या पाबंदियां हैं, आपके घर में क्या रूल है, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके घर का कोई स्ट्रिक्ट रूल क्या है जिसको सभी को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर
काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक एक्टिविटी भी हमारे पास। तो पहला सवाल है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। पता है ना इसका आंसर? आपने चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लिया तो मुझे गारंटी आप आंसर भी कर लोगे। तो चलिए पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, जो मैं बोलूँगा उसे सुनेंगे, वीडियो रोकेंगे और आंसर को लिखना शुरू करेंगे। तो देखो, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने कहा कि हाँ तुम ठीक कहती हो, बहुत दिन हो गए हमें अपने मन से कुछ नहीं किया, बहुत दिन हो गए हमने अपने मन से छंद नहीं छुए, अपने मन से गाया नहीं, अपने मन से नाचे नहीं, अपने मन से हम कहीं घूमे नहीं, बहुत दिन हो गए। तो पहली कठपुतली के साथ सभी बाकी कठपुतलियां भी हाँ जी करने लगी। दूसरा सवाल, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। देखो, आपकी बात आपके भाई बहनों को क्यों अच्छी लगी, क्योंकि आपके घर की जो पाबंदी थी ना वो शायद सभी को पसंद ना आए, किसी को पसंद ना आए। तो चलिए आंसर देखते हैं कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे भी कैद से आज़ाद होना चाहती थी, वे भी अपने मन क्या करना चाहती थी, वे भी मन से नाचना गाना और खेलना कूदना चाहती थी। तीसरा सवाल है, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। जब दूसरी कठपुतली अभी पहली के साथ हो गई तो पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। देखो, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि अब मेरे ऊपर, मेरे कंधों के ऊपर बाकी सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई है, उनका भार आ गया है। इसलिए वह सोचने लगी कि मेरे मन में ये कैसी इच्छा जगी, मैंने क्या सोच लिया, और अगर कुछ भी गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, आपकी होगी, क्योंकि आपने पहला कदम उठाया है। तो चलिए चौथा सवाल, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारे पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। देखो भैया, मुझे अगर किसी के इशारों पे नाचना होगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी चाहूँगा मैं अपने मन से करूँ, मैं अपने मन की करूँ, लेकिन कुछ पाबंदियाँ होती है जिनके साथ हमें चलना पड़ता है। देखो, मुझे कठपुतली की तरह दूसरों के इशारे पर नाचना पड़े तो मुझे बहुत गंदा लगेगा, सभी को गंदा लगता है, क्योंकि बंधन में रहना, दूसरों के इशारों पर चलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्लियर है? वैसे हमें रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, बट अगर कोई हमें चलाए, अपने इशारों पे नचाए तो कितना नाचेंगे हम, है ना। चलिए पांचवा बहुत ही मज़ेदार सवाल है, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट की हाथों की कठपुतलियाँ बन गई हैं। कैसे? क्या हम मोबाइल के जरिए, मोबाइल के बिना, इंटरनेट के बिना, टीवी के बिना रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आंसर देखो, जी बिल्कुल। आज हमारा समाज तकनीकी का आदी हो चुका है, ठीक है, ये आदी है, बड़ी आदी, तकनीकी का गुलाम हो गया। आज हम खाना पीना या अपनों को छोड़ सकते हैं, लेकिन टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के बिना जीवन जैसे अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे इंटरनेट चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए। तो इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन, टीवी, इनके बिना हम जी नहीं पाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इंटरनेट का, मोबाइल का ये दुष्परिणाम है। तो प्यारे बच्चों, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी। साथ ही मुझे बताएंगे कि हम मोबाइल, इंटरनेट और टीवी के गुलाम होते जा रहे हैं, क्या ये सही है? सही है तो क्यों? गलत है तो क्यों? चलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।